और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव हैं। इस काले दिन का स्मरण करते हैं। कोई ये समझने की गलती न करे कि हमें इस काले कारनामे के माध्यम से भारत के लोकतंत्र के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ये जो काला धब्बा लगा है, उसके माध्यम से इस पाप को करने वाली कांग्रेस पार्टी और उस समय की सरकार उनकी आलोचना करने के मात्र के लिए हम काला दिन नहीं मनाते हैं। हम देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। हम स्वयं को भी प्रतिपल संविधान के प्रति समर्पण, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, हर पल अपने आप को सज्ज रखने के लिए भी इसका स्मरण करते हैं। जिसने पराधीनता देखी नहीं है, जिसने पराधीनता के संघर्ष को नहीं देखा है, न जानने का प्रयास किया है, न इतिहास में से खोजने का अवसर निकाला है, उनके सामने अगर आजादी की कितनी ही बातें क्यों करें, वो उस परिस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता है। बुद्धि से समझ तो सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है। और इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, राष्ट्रयाम जागरयाम भयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र की प्रति हमारी आस्था को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। संविधान के प्रति हमारे समर्पण को बार बार हमने कमिट करते रहना चाहिए। ये अपने आप में एक संस्कार है। और इसलिए आज की पीढ़ी में जो 20, 22, 25 साल के नौजवान होंगे, उनको अगर पूछा जाए कि आपातकाल कैसा था, ज्यादा उसको पता नहीं होगा। और खुदा सा अगर पता भी होगा तो टेक्निकली कुछ बातें वो बता पाएगा, उसके भीतर से वो आग प्रकट नहीं होगी। व्यक्ति स्वातंत्र की जो तड़पण होती हो, क्या होती है, प्यासे को पता चलता है कि पानी नहीं है तो वो पल कैसी होती है। व्यक्ति स्वातंत्र भी उसकी तीव्रता, जब उसका अभाव होता है तब अनुभव होती है। और देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। देश के गणमान्य राजनेताओं को
सलाखों में बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को भय रहता था, उसे बता दिया, देख तुम्हारा भी नाम मीसा में है, बस पुलिस आने वाली है। एक भय का माहौल उस समय था, और सब कुछ संविधान के तहत किया गया था। ये देखिए, उनकी चतुराई देखिए। संविधान का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, संविधान का एक परिवार के लिए किस प्रकार से हथकंडे के रूप में, साधन के रूप में उपयोग कर दिया जाता है, शायद ही ऐसा उदाहरण कहीं मिल सकता है। इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी को और खास करके इस परिवार को अपनी कुर्सी जाने का संकट महसूस हुआ है, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है कि देश संकट से गुजर रहा है, देश में भय का माहौल है, देश तबाह हो जाने वाला है, और सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। और इसीलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, सुभाष बाबू जैसे महापुरुष आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की इतनी लंबी सुदीर्घ यात्रा, वो कौन सी मानसिकता होगी जिसने सत्ता सुख के लिए अपनी स्वयं की कांग्रेस पार्टी के टुकड़े कर दिए हो। ऐसे लोगों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा कैसे हो सकती है? और जिस दिन स्वसुख के लिए स्वयं के दल को तबाह कर दिया गया, उसी दिन संकेत मिल चुके थे कि इनके लिए परंपराएं, मूल्य, देश, लोकतंत्र, संविधान कोई मायने नहीं रखता है। अगर उनके लिए कुछ है तो बाकी सब ठीक है, उनके लिए नहीं है तो बाकी सब बेकार है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मोटा मोटा तो पता होगा, हाँ भाई आपातकाल में ऐसा हुआ था, बड़े बड़े लोग जेल चले गए थे। इस देश की जुडिशरी को इतना भयभीत कर दिया गया था, और जो संविधान के प्रति समर्पित थे उनको मुसीबत झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, और जो परिवार के सुख के लिए समर्पित थे उनके लिए पांचों उंगलियां घी में थी। अगर सही नहीं किया, इस हाईकोर्ट से उस हाईकोर्ट में फेंक दो, ये अनुकूल नहीं है, हटाओ, किसी चौथे, पांचवें, तीसरे, जो भी ठीक लगे उसको ले आओ। शायद जुडिशरी पर आज भी हिंदुस्तान में भगवान के बाद न्याय की कोई मान सोचता है तो सर चलो भाई हमारे लिए भगवान है, उसका डिवैल्यूएशन करना, उसकी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाने का पाप सत्ता सुख के मोह में किया गया। एक परिवार के लिए किया गया, और गाने बजाने वाले तो मिल ही जाते हैं। और यही लोग
जब न्याय तंत्र में उनके लिए कभी सोचा नहीं था कि इस परिवार के लोगों पर इस देश में कभी चार्ज फ्रेम हो सकता है। करप्शन को लेकर के चार्ज फ्रेम हो सकता है, अदालत में चार्ज फ्रेम हो सकता है और खुद को जमानत पर निकलना पड़ता है। वो कसक उनको छोड़ नहीं रही है कि हम और जमानत पे तो उपाय क्या? टॉप मोस्ट जुडिशरी को इम्पीचमेंट के नाम पे ऐसा डरा दो कि नीचे का एक भी जज सर ऊंचा कर करके ऐसा निर्णय न कर सके। हम पर इम्पीच जमानत वाला मामला आया, देखते हैं ऊपर से ही। और इसलिए पार्लियामेंट में देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का काम, और जो पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी चीजों के लिए उन्होंने सब लिखा है। आपातकाल के दिनों की मानसिकता और वर्तमान कांग्रेस की इम्पीचमेंट मोशन, उस मानसिकता के में कोई अंतर नहीं आया है। इसका जीता जागता सबूत है। और इसलिए देश को अधिक चौकन्ना होने की जरूरत है, वरना मान लीजिए उस समय हो गया, कम से कम सुधरने की दिशा में कदम उठाते, अच्छाई की ओर जाने के लिए कदम उठाते, लेकिन वो करने के बजाय वही रास्ता उनको जमता है, वही रास्ते पे चलना है। अरे ये तो देश है, हम तो नामदार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी अहंकार का परिणाम है हमारे देश में दुनिया भारत के इलेक्शन कमीशन के प्रति गर्व करती है। इतने चुनाव हुए, इतनी सरकारें आई, इतने इलेक्शन कमीशन बने, हर सरकार के कालखंड में इलेक्शन कमीशन बने हैं। हमारे देश में करीब करीब सभी प्रकार की पार्टियों कभी न कभी सरकार में हिस्सा रही है, लेकिन हर किसी ने राजनीतिक मतभेद होने के बाद भी एज ए इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन का हमेशा गौरवगान किया है। उसको ताकतवर बनाने की दिशा में अपनी अहम भूमिका अदा सबने की है। लेकिन हम जो कभी 400 लेकर के बैठे थे, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही परिवार का राज चलता था, और हम 400 से 44 पे आ गए। अब इलेक्शन कमीशन को देखते हैं। और फिर ईवीएम ऐसा, ईवीएम वैसा, ईवीएम ने किया, ईवीएम वो। कर्नाटक के चुनाव के बाद ईवीएम याद नहीं आया उनको। क्या हमारे देश में इतने परिश्रम से बनी हुई इंस्टीट्यूशंस, इसके प्रति आज का आपका रवैया क्या उस इमरजेंसी की मानसिकता का प्रतिबिंब है कि नहीं है? क्या मत है आपका? कोई बदलाव आया है क्या? इनके भरोसे देश का संविधान सुरक्षित रह सकता है? इनके भरोसे देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है? इनके भरोसे देश के न्यायपालिका गौरव से काम कर सकती है? उनकी ये मानसिकता ही है। और ये टकराव बाहर इसलिए नहीं आता था क्योंकि ज्यादा लोग पैदा करना इसी में लगे रहते थे।
अभी चालू किया है। दलित संकट में है, दलित को मार देंगे, यानी एक ऐसा भय पैदा करना, काल्पनिक भय पैदा करना। और इतना बड़ा देश है, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाए लेकिन उसको भी एक रूप दे करके इस माला को मजबूत करते जाना और दिखाते जाना। देखो, और गाजे बजाने वाले तो उनके पास है ही है। ये जो व्यवस्था को, इस प्रकार का उनका जो भाव है, इन दिनों फिर नया शुरू किया है। जिन्होंने संविधान को एक प्रकार से पूरी तरह कुचल डाला, जिन्होंने तंत्र को कैद खाने में बंद कर दिया, वे आज दुनिया में भय पैदा कर रहे हैं। मोदी है, संविधान खत्म कर देगा। आप में और हमारे में फर्क क्या है? इतिहास गवाह है। आपने इतने साल शासन किया, आपको कभी संविधान दिवस मनाने की न सूझी। हमने पार्लियामेंट में 3 दिन बाबा साहब आंबेडकर के 125 साल मना करके चर्चा की। हमने भारत की पार्लियामेंट में संविधान दिवस पर चर्चा की और हमने हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेज में संविधान दिवस पर संविधान के मुखपृष्ठ पर जो है उस प्रतिज्ञा के लिए देश के बालकों को प्रेरित करने का काम हमने की व्यवस्था के विकसित किया है। क्योंकि हम मानते हैं विविधता से भरा हुआ देश, 100 से अधिक भाषाएं, 1700 से अधिक बोलियां, अनेक समाज, अनेक संप्रदाय, अनेक परंपराएं। इस देश को चलाना है तो संविधान ही हमारे लिए एक साधन और माध्यम और सशक्त आस्था का केंद्र हो सकता है। उस संविधान के प्रति श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतनी देश के आने वाले रास्ते सरल होने वाले हैं। हमारी कोशिश है संविधान के प्रति श्रद्धा पनपे, हमारी कोशिश है संविधान के प्रति समर्पण भाव और मजबूत होता चले। मुझे बराबर याद है, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। ये गाजे बाजे वालों को ये चीजें ध्यान नहीं आती है। गुजरात में मुख्यमंत्री था, भारत के संविधान की 60वीं जयंती थी। हमने संविधान का एक बहुत बड़ा 4x4 का एक बहुत बड़ा उसका मॉड्यूल तैयार किया संविधान का, और संविधान के 60 साल के निमित्त हाथी के ऊपर अंबाड़ी में संविधान के उस ग्रंथ को रखा और संविधान की यात्रा निकाली। और मैं उस समय राज्य का मुख्यमंत्री था, मैं उसमें पैदल आगे आगे चल रहा था, पीछे हाथी संविधान को लेकर के चल रहा था। क्योंकि हम हमारे देश की नई पीढ़ी में संविधान एक किताब नहीं, देश के लोकतंत्र को, देश के सामान्य मानवीय के आशा अरमानों को, देश के उज्जवल भविष्य को। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।